नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे हर। गुरु जी, एक प्रश्न है जो मैं सुनते आ रहा हूँ, उसका जवाब कहीं ना कहीं मिला है मिला नहीं है, वो भी संतुष्ट नहीं लगा है हमको आज तक। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। गुरु नानक जो एक शब्द बोले हैं, एक ओमकार सतनाम, उसका अर्थ क्या है? प्लीज हमें समझाइए। देखो, इसका अर्थ सीधा सीधा है, एक ओमकार सत नाम। सत नाम, ठीक है, नाम, ठीक है, ध्यान देना। सत, ठीक है, ओमकार, तो एक ही सत्य है। क्या? एक ही, दो नहीं। हम किस में फंसे हैं? दो में, द्वैत में फंसे हैं, और हम उसको सत मान रहे हैं। लेकिन हमें मालूम है कि ये नहीं था और नहीं रहेगा। तो एक ही सत्य है, एक ओमकार, उसका नाम ओमकार उन्होंने बोला है। एक ओमकार सत नाम, ठीक है, तो एक ही सत्य है, दो नहीं। बात समझ में आ रही है? कोई संशय हो तो बोलना, क्योंकि अभी तक आपने बोला मुझे समझ में, लेकिन समझ में आए तभी हाँ बोलना। ऐसा ना हो कि यहाँ पे संकोच दबाव की जरूरत नहीं है। एक ही सत्य है, दो नहीं। हम दो में फंसे। किसमें? द्वैत में। और हम जिसमें फंसे हैं, हमें मालूम है नहीं रहेगा। अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए उसे बचा के रखना चाहते हैं। एक ओमकार सतनाम, मतलब सत सत्य है। क्या? वो एक ही है, दो नहीं। जैसे कहा गया एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो दूसरा क्या है? आप दूसरा क्या है? यही रूप ना। आपके लिए दूसरा क्या है बताइए? रूप। आत्मा को कोई पता नहीं है रूप। तो ये एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो हम ये संसार में ही तो फंसे हैं। इसका नाश हो जाएगा, इससे निकालो अपने आप को। ये सत्य नहीं है, और हम फंसे तो इसी में है ना। क्या इसके अलावा मुझे कुछ पता है? क्या बताओ? शब्दों से पता है, कोई आत्म अनुभूति तो स्वयं नहीं हुई है, चाहे वो परमात्मा का चाहे आत्म का भी। बस शब्दों से हमारे पास अनेक तरह की जानकारियां हैं, लेकिन इतना पक्का है, इसमें संशय नहीं है, ये जानकारी नहीं है, इतना पक्का है कि ये सामने जो भी है ये नहीं था और नहीं रहेगा। हाँ। इतना पक्का है जीवन में कि ये नहीं पक्का है। पक्का है ना? तो एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दूसरे का नाश हो जाएगा, और हम दूसरे में फंसे हुए हैं। या तो दूसरे को छोड़ दो। क्या? अगर दूसरे का नाश हो जाएगा, अगर आप नाश के पहले आपने नहीं छोड़ा, तो आप इसमें फंसते जाओगे। क्या? नाश तो होना ही है। जिसमें जिसमें जिस रूप में जिस पिंड में फंसे, उस पिंड का नाश हो जाएगा। अगर आपने छोड़ दिया तो सत्य तक पहुंच जाओगे। अगर नहीं छोड़ा, उसका नाश हुआ, तो आप मोह आसक्ति में रोओगे, चिल्लाओगे, गिड़गिड़ाओगे। और उसके अनेक नाम हैं, अनेक तरह से वो पुकारा जाता है। जो भी नाम ले लो, जैसे वाटर कहो, पानी कहो, नीर कहो, जल कहो, पीछे एक ही है। तो उन्होंने एक ओमकार सत नाम बोला कि यही सत्य है, लेकिन नाम है, उसके पीछे सत्य है। ध्यान देना, जैसे तुम्हारा नाम है, उसके पीछे शरीर है,
शरीर का नाम है ना, तुम्हारा नाम थोड़ी रखा गया है। और इस शरीर के पीछे तुम हो। तो इस नाम, पहले तो नाम से हटो, शरीर में आओ, और शरीर से हटो और सत्य में आओ, फिर उसके बाद समझ में आएगा। अहम ब्रह्मास्मि बोला गया है ना, अहम का नाश करो ब्रह्म में। अहम में मैं कुछ हूं, और जब तक मैं कुछ हूं तब तक भटकाओ। तो लोगों ने अपने अपने तरीके से बोल दिया। किसी ने बोला एक ओमकार सतनाम, किसी ने बोला एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, किसी ने बोला अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन मतलब एक ही हो रहा है, एक ही की बात हो रही है। क्या बात हर जगह एक ही की हो रही कि दूसरे का नाश हो जाएगा। या तो तुम नाश कर दो अपनी कामनाओं का, अगर उसका नाश होगा, तुम नहीं कर पाए तो जन्म मरण के चक्र में फंसे रहोगे। और तुमने उसे छोड़ दिया, अपने विकारों का नाश कर दिया, निर्विकार हो गए, कामनाओं का नाश कर दिया, इच्छाओं का नाश कर दिया, जो जरूरत से ज्यादा चाहिए अपने तरीके से चाहिए, तो सत्य में पहुंच जाओगे। अभी तो हमारे जीवन में परमात्मा की भी पता नहीं है। तो अपना तो पता है कि मैं पक्का हूं, मेरा ये नाम है, ये शरीर है, और मैं भी हूं, कहीं न कहीं हूं, खोज नहीं पा रहा हूं। खोजो। इतनी तो जानकारी पक्की है कि भाई मैं ये हाथ तो नहीं हूं, क्योंकि हाथ कटने के बाद भी जिंदा रहता है आदमी। मैं बाल तो नहीं हूं, क्योंकि बाल निकाल देता हूं। हाँ, मेरा बाल है, मेरा हाथ है, मेरा पांव है, मेरा शरीर है, मेरा पेट है, मेरा सीना है, मेरा नाक है, मेरा कान है, मेरा शर्ट है, क्या मेरा शरीर है। तो ये मेरा बोलने वाला कौन है? क्या? क्योंकि इतना तो पक्का है मैं हूं। क्या? हर बदल जा रहा है, मैं काला, मैं गोरा, मैं पहले ठीक था लेकिन अब बीमार हो गया। क्या जी? फिर मैं कहता हूं मैं ठीक हो गया। मेरा ये अंग कट गया, ये अंग खराब हो गया। किसका खराब हो रहा है, किसका कट रहा है, ये कौन है, इसकी खोज कर। जीवन में इतना तो पक्का है आप हो। क्या? कुछ है या नहीं, आपका होना तो पक्का है। हर काल में आप मौजूद हो, सोते, गाते, उठते, बैठते, नाचते, साधना करते, अपने आप को देखते, करते हुए अपनी कमी को देखते, लोगों की कमियां देखते, हर जगह आप मौजूद हो ना। शरीर बदल गया लेकिन हम बदल नहीं अभी तक। हाँ, आपका रूप बदल रहा है, आपका रूप बदल रहा है। ठीक है, बदलाव आता जा रहा है, शरीर में बदलाव आता जा रहा है, और दुनिया में बदलाव आता जा रहा है, लेकिन आप वही के वही, आप वही के वही। गुरु जी क्या इसको ही बोलते हैं आत्मज्ञान? हो जाए तो ना, आत्म का बोध हो, आत्म का ज्ञान तो होना चाहिए, हर समय उसका बोध होना चाहिए। अभी तो आपको जानकारी नहीं, एक बार हो गया तो हो गया। आत्मबोध अपने आप को होने का हो गया तो हो गया। गेहूं से आटा एक बार हो गया तो हो गया, फिर गेहूं में नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं आएगा। ये एक बार बोध हो गया तो हो गया। कोई माँ बन गई तो एक बार बन गई, वापस कुंवारी में नहीं आएगी। तो मंथन करो, चिंतन करो, अपने आप में लगाओ पूरी तरह। बात समझ रहे हैं? कैसे भी अपने आप को छुड़ाओ इस जंजाल से। आपको एक ओम सतनाम का मतलब समझ में आया? जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको बता दिया। कोई संशय हो तो बोलो। नहीं। लोगों ने नाम दिया है, बताने का मतलब है कि एक ही सत्य है, उस सत्य के पास जाओ। क्या? उस सत्य के पास जाओगे तभी कल्याण होगा। पहले तो वो सत्य तुम ही हो। क्या? सही है। वो सत्य तुम ही हो, क्योंकि हमारे जीवन में न भगवान का पता है न परमात्मा का पता है, बस हमारे पास एक जानकारी है, लेकिन इतना पक्का पता है कि मैं हूं, इसमें संशय नहीं है। हाँ, पहले तो खुद स्वयं तक पहुंचना होगा। स्वयं तक पहुंचो, फिर देखो क्या है। देखो क्या है। क्या? फिर देखो क्या है।
कि मैं हूं कि और भी कोई और है। हाँ सही है। भाई अपने तक पहुंचो, फिर देखो कि और कोई है क्या। हाँ सही है। भाई हाँ। किसी पते पे जाओगे तब पता चलेगा कि इस पते पे तो मैं इसके लिए आया, लेकिन यहाँ और भी कुछ है, और भी कुछ है। सही। लेकिन ये जाने के बाद पता चलेगा। बिल्कुल। तो वैसे ही सत्य तक पहुंचो, फिर देखो और भी कोई है क्या। हाँ आत्मा के अपना स्वयं को पहचान स्वयं के अलावा और भी कुछ है क्या। जो लोगों ने बताया परमात्मा है, ब्रह्म है, गॉड है, वो ओंकार है, क्या है वहाँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद नहीं पता चलेगा। भाई अपने तक पहुंचोगे तब ना। बिल्कुल। अभी तो अपने तक ही नहीं पहुंचे तो उसका क्या पता चलेगा। और अपने तक तभी पहुंच पाओगे जब अनेक पिंड अनेक वस्तुओं से अपने आप को छुड़ा पाओगे। क्या जैसे कोशिश करते हैं छुड़ाने की, लेकिन फिर भी नहीं छूट पाता है। कोशिश कर रहे हो ना, कोशिश करो उठाने की, तो कोशिश कर रहे हो ना, उठाना थोड़ी ना। क्या एक तरफ आपको उठाना भी नहीं, एक तरफ कोशिश भी कर रहे हो, तो उठेगा कैसे। आपको एक तरफ छोड़ना भी नहीं है और आप छोड़ने का नाटक कर रहे हो। उसके लिए दृढ़ निश्चय करना होगा कि मुझे ये उठाना ही है, बस पक्का उठाना है, उठाना है इसके लिए मुझे। चाहे मुझे कुछ भी करना हो। लेकिन पड़े। आप सच्चाई से बताओ, क्या सच में आप छोड़ना चाहते हो। पूरी तरह तैयार हो क्या। हो बोलिए, तैयार हो। कहाँ तैयार हो। 2 दिन में तो बात बिना किए रह नहीं पा रहे हो। कहाँ तैयार हो, झूठा ही तैयार हो। तैयार होने वाला पीछे मुड़ के नहीं देखता, और जिसने पीछे मुड़ के देखा वो तैयार नहीं था, तैयार का नाटक था। नाटक कर रहा था। सही है। वो बस भाग रहा था। हमें स्वयं खुद को पता है इस चीज का कि मैं तैयार हूँ। एकदम एकदम पक्का पक्का पता है। पक्का आपको पता है, खुद को पता है। और जब आगे गए पीछे मुड़ के देखे क्यों। मतलब कोई है पीछे, कोई पीछे रह गया अभी। पीछे हाँ, है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता। पीछे है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हो। जी। ये छोड़ने का कोशिश हो रही है, नाटक हो रही है। अपने साथ खुद के साथ ही बेईमानी कर रहे हैं हम एकदम। कि मैंने छोड़ दिया, लेकिन अभी छोड़ा नहीं। एकदम नहीं। पूरी आप अगर बेईमानी। छोड़ने वाला पीछे नहीं जाता। हाँ। ये ध्यान रखना। सही है। वो बस आगे जाता है। क्या जिसका पीछे कुछ छूट गया वो पीछे जाएगा। पीछे ही जाएगा ना। वो- बात समझ रहे हो। तो सत्य तक पहुंचो। आप तो पक्का हो ना, और ये भी पक्का है अनेक पिंडों में फंसा हूं, ये भी पक्का है। जो भी दुख मिल रहा है मैं कारण मेरे वजह से। सुख हो चाहे दुख हो, सब कारण तुम ही हो। इसलिए खोज करो, जीवन में आगे बढ़ो। ठीक है, जी। ठीक है। आपको जवाब मिला पक्का। पक्का। हाँ ठीक, महात्मा।